Hello everyone, welcome back to my channel UPSC Feeds. I hope you all are good and happy watching my videos. So let me tell you what I'm going to finish today. I'm going to cover places in news that has been given in PT 365 of Vision IS in international relations. So we will cover it quickly. So without any further ado, I would like to start the video. Okay. So सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से एरियाज हैं. ठीक है. सो सबसे पहले देख लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज़. कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज. सो ऐसे एरियाज जो कन्फ्लिक्ट में थे अभी न्यूज़ में, उन सब के बारे में पढ़ना है. सबसे पहला एरिया कौन सा है? नगोर्नो काराबाख रीजन. ये एक रीजन है, कहाँ पर है? अज़रबैजान में. ठीक है. और ये अभी कन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा था बिकॉज ये आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में कन्फ्लिक्टेड रीजन था कि ये किसका रीजन है, पर्टिकुलर रीजन. ठीक है. और ये एक तरह का यू कैन से लैंडलॉक माउंटेनियस रीजन है जो कि ऑफिशियली अभी रिकॉग्नाइज हो गया है कि ये पार्ट है अज़रबैजान का. अभी तक इनमें कॉन्फ्लिक्ट था कि आर्मेनिया का पार्ट है या फिर अज़रबैजान का, बट राइट नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ये अज़रबैजान का पार्ट है बिकॉज अज़रबैजान ने रिकैप्चर कर लिया अभी इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को फ्रॉम आर्मेनिया. तो इस वजह से जब इन्होंने रिकैप्चर कर लिया तो रशियन की जो पीस कीपर्स फोर्सेस थी वो वहाँ से विड्रॉ कर ली हैं एंड दैट्स वाई इट वॉज इन द न्यूज़. ओके. सो दिस इज़ द फर्स्ट पर्टिकुलर प्लेस दैट वाज इन न्यूज़. सो यहाँ पर आप देख लो ना कि नगोर्नो काराबाख कहाँ पर है, उसके अज़रबैजान के सराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं. ये एग्जाम में आ सकता है तो आप देख लो एक बार. रशिया है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की भी है. ठीक है. और ईरान हो गया. तो ये सारी कंट्रीज़ हैं. और कौन सी सी है? कैस्पियन सी. जितना हमें फिगर में दिख रहा है उतना समझ में आ रहा है. ओके. आगे देखते हैं अब क्या है. लेकिन उसके पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. ओके. सो दूसरा प्लेस क्या है? यूक्रेन. यूक्रेन का कैपिटल क्या है? कीव. ओके. तो यूक्रेन तो न्यूज़ में रहेगा ही बिकॉज ये कन्फ्लिक्टेड रीजन है. ये तो मोस्ट नोन रीजन है, जिस सभी को पता होगा कि कितना अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें. तो अभी क्या है, रशिया ने एक मिसाइल मतलब इनके ऊपर लॉन्च की है. कहाँ पर? स्नेक आइलैंड पर, जो यूक्रेन का पार्ट है. स्नेक आइलैंड, और ये स्नेक आइलैंड है ब्लैक सी में. ठीक है. और दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ईस्टर्न यूरोप. तो यूरोप का डिवीजन होता है सेंट्रल यूरोप से. सेंट्रल यूरोप यहाँ कहीं होगा, तो ये ईस्टर्न साइड है. दैट्स वाई इट हैज़ बीन रिटन योर दैट ईस्टर्न यूरोप. और इसको जेमिनी आइलैंड भी बोला जाता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लो कि मतलब एग्जाम में आ सकता है. दिस आइलैंड वॉज इन द न्यूज़, वेर इज इट. ओके. वेर इट इज़. एंड इसका अदर नेम क्या है? स्नेक आइलैंड. ओके. सो दीज आर द थिंग्स. अभी क्या है, लैंड बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज शेयर करती हैं? बेलारूस हो गया. ठीक है. रशिया हो गया. ओके. एंड देन मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं. कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं? सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी. ठीक है. तो ये हो गया ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव वुड बी समवेयर हियर. ओके. सो यहाँ कहीं होगा. एंड देन नॉर्थ स्ट्रीम की बात करें तो ये एक तरह की पाइपलाइन है. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑफशोर पाइपलाइन जिसमें नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 है. ठीक है. 2 पाइपलाइंस हैं. अभी एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी है. ये जो डॉट वाली लाइन दिख रही है ना हमें, ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जो भी बन रहा है. ठीक है. तो अभी क्या हुआ था बेसिकली, अभी मतलब एक एक्सप्लोजन हुआ था इसी पाइपलाइन में जो पहले वाली थी. तो इसमें एक्सप्लोजन हुआ, इसकी वजह से ये जो पाइप है ये डैमेज हो गई थी. और डैमेज होने की वजह से थाउजेंड्स टन्स ऑफ मीथेन जो है वो बाल्टिक सी में यू कैन से उसमें मर्ज्ड हो गया, डिजॉल्व हो गया. सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन वॉज इन द न्यूज़. ओके. सो ये नॉर्थ स्ट्रीम करती क्या है? ये रशिया से नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करती है नॉर्दर्न जर्मनी को. ठीक है. अब सराउंडिंग कंट्रीज आप देख लेना. ओके. अब ये कुर्क्स रीजन जो भी है, ये रशिया डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन द कुर्क्स रीजन, और ये रशिया का ही पार्ट है. ठीक है. सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन बॉर्डरिंग यूक्रेन. ओके. रिवर बेसिन्स नाइपर, डॉन रिवर. ऑल्सो आर्म्ड मिलिटेंट्स लॉन्च एन अटैक इन रशिया के सदर्न रिपब्लिक ऑफ डाजिस्तान में. तो मतलब ये मिलिटेंट जो है उन्होंने अटैक किया है अभी रशिया के रीजन में जो साउथ में है, डाजिस्तान में. तो इट वाज आल्सो इन द न्यूज़. तो आप ये देख लेना कि यहाँ पर अभी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है. ठीक है. और ये रीजन कहाँ पर है? रशिया में है. तो ऐसा आ सकता है ना, कुछ रीजन कहाँ पर है तो पता होना चाहिए रशिया में है. ठीक है. अब लेबनान देख लेते हैं. लेबनान कहाँ पर है? बेसिकली वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में है ये. तो उसमें क्या है, लेबनान का कैपिटल पहले देख लो, बेरूत होता है. ठीक है. ये है लेबनान. ये भी बड़ा दिख रहा है बट मैप में आप इसको पता भी नहीं लगा पाओगे कितना छोटा है. तो बहुत छोटी कंट्री है बेसिकली. और अभी तो ठीक है, इन रिसेंट एस्केलेशन में क्या हुआ, इजराइल ने भी इंटेंसिफाइड किया इट्स ऑफेंसिव अगेंस्ट हेजबोल्ला बाय डिप्लॉइंग मोर ट्रूप्स. आपको पता होगा हेजबोल्ला जो है वर्क करता है लेबनान के लिए. बेसिकली वहीं पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो है वहीं रहती है, तो इनका एक पूरा संगठन है. ओके. तो इसराइल ने भी जो है साउथ लेबनान में बहुत सारे अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है.
तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। और ये बता रहे लोकेशन देख लो आप कहाँ पर है। ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी है अलॉन्ग द ईस्टर्न शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ये है मेडिटेरेनियन सी, इसके ईस्टर्न शोर पे है, ये ईस्टर्न शोर पे। ओके, एंड देन सिचुएटेड इन द नदर्न अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला है वेस्ट एशिया में, तो नॉर्दर्न साइड में सिचुएटेड है। अब बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सीरिया, इसराइल। ओके, सीरिया इसराइल, सो सीरिया दिस इज इसराइल यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। एंड देन मैरी टाइम बाउंड्री किससे लगती है? साइप्रस से लगती है। साइप्रस कहाँ पर है? आई थिंक समवेयर हियर, यहीं कहीं होगा। तो हाँ, ये साइप्रस मैंने लिखा भी है, तो यहीं पर है। ओके, बाल्टिक सी की बात करें तो अभी क्या है कि रशियन का जो एक ये बॉम्बर रॉकेट अटैक हुआ है। बेसिकली क्या है, एक बॉम्बर था जिसने स्वीडिश एयर स्पेस पे अभी अटैक किया, कुछ ऐसा हुआ है। तो बाल्टिक सी इसी वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि हमें पता है कि जो स्वीडिश एयर स्पेस था वो कहाँ पर था? बाल्टिक सी के पास था, बाल्टिक सी आइलैंड में। तो वहाँ पर अभी ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, SU-24 बॉम्बर ब्रीच किया है स्वीडिश एयर स्पेस नियर द, तो ये गॉटलैंड के पास में। अब बाल्टिक सी देख लो अब कहाँ है। ये नहीं आएगा न्यूज़ में क्यों था, बल्कि ये आएगा कि न्यूज़ में था तो पर्टिकुलर कौन कौन सी कंट्री हैं जो सराउंड करती हैं, सराउंडिंग में है, और बेसिकली वो है कहाँ, जो ये लोकेशन है बाल्टिक सी, ये है कहाँ, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आएंगी, तो आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो बाल्टिक सी क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश सी। इनलैंड मतलब क्या होता है कि दैट इज़ कनेक्टेड, मतलब सराउंडेड है हर तरफ से लैंड से, लेकिन एक छोटा सा ऐसा स्ट्राइप है, एक एरिया है जिसके थ्रू ये ओशन से भी कनेक्ट हो रही है। तो आप देख सकते हो ये इसके थ्रू ओशन से भी कनेक्ट हो रही है। यू कैन से इधर रिवर और समथिंग जिससे कनेक्ट होती है, एक नैरो पाथ होता है। तो इनलैंड यही होता है, इनलैंड मतलब लैंड्स के सराउंडिंग में है। ओके, विद लो सैलिनिटी, इसमें सैलिनिटी अच्छी नहीं होती है, ब्रैकिश वाटर है बट सैलिनिटी कम है, ड्यू टू एन इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। तो इसमें रिवर वाटर भी आके मिल रही है, एंड दैट्स वाई जो सैलिनिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, Baltic Sea is an arm of the North Atlantic Sea, Atlantic Ocean basically. So arm है उसका, and connected to it through the Danish Strait. तो यहाँ पर होगा Danish Strait, and okay, so इसी के थ्रू कनेक्टेड है, ओशन इसके थ्रू कनेक्टेड है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। आप देख लो कौन कौन सी कंट्रीज है सराउंडिंग में। पोलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, लातविया, एस्टोनिया एंड फिनलैंड इवन। ओके, स्वीडन। सो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन सा नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन द एग्जामिनेशन। ओके, अब देख लेना एक बार। अब टर्की की बात करें तो कैपिटल अंकारा होता है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो पता होना चाहिए। ओके, सो क्या है कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। टर्की लॉन्च स्ट्राइक्स टारगेटिंग कुर्दिश मिलिटेंट्स इन इराक एंड सीरिया। अब कुर्दिश पीपल कौन होते हैं? ये कुर्दिश बेसिकली एक एथनिक ग्रुप है, कहाँ पर? वेस्ट एशिया में। तो वेस्ट एशिया जो हमारा होता है, लाइक ये सॉक्स जैसा जो होता है ना, कैसा होता है यार, अभी तो मैं भूल गई, बट ऐसे कुछ होता है ऐसे ऐसे करके। तो सॉक्स जैसा होता है, ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर कुर्दिश पीपल जो है एक एथनिक ग्रुप है, यू कैन से। तो उसके अगेंस्ट में अभी टर्की ने क्या किया है? स्ट्राइक लॉन्च किया है। सो दैट्स वाई इट वॉज इन द न्यूज़, बेसिकली इराक एंड सीरिया। ओके, के अगेंस्ट में। अब द लोकेशन देख लेते हैं। द स्मॉलर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ इस्तांबुल। इस्तांबुल तो हमें पता है ना, पार्ट है उसका यूरोप का। ओके, और टर्की ही है लेकिन यूरोप का पार्ट है। टर्की में मोस्ट यू कैन से 95% पार्ट जो है, या फिर 90% जो पार्ट है टर्की का, वो एशिया में है, बट रेस्ट 10% दैट इज़ इन यूरोप। तो दैट्स वाई। तो ये क्या है? द सिटी ऑफ इस्तांबुल लाइज इन द, तो आप देख लो यार लोकेशन कहाँ पर है। बेसिकली टर्की यहाँ है, ये टर्की, ये नीचे हो गया सीरिया, फिर इराक, ठीक है, अज़रबैजान, जो कंट्रीज इससे बॉर्डर शेयर करी हैं। और ये दो आप स्ट्रेट्स भी देख लो, ये डार्डेनेलिस स्ट्रेट एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये सारे स्ट्रेट्स जो हैं ये कहाँ कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, टर्की अंकारा कैपिटल है। तो इधर जो है जब आप देख लो कि बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू ये सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी से कनेक्ट हो रहा है, तो ठीक है, सेपरेट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। और डार्डेनेलिस स्ट्रेट के थ्रू ये मेडिटेरेनियन या फिर एजियन सी, ओके, उससे कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लार्जर पोर्शन ऑफ टर्की कॉल्ड एनाटोलिया, ठीक है, एशिया माइनर इज लोकेटेड इन वेस्टर्न एशिया। जो भी मैंने बोला कि एशिया में लोकेटेड है लार्जर पोर्शन, ठीक है, और 10% जो है वो वहाँ पर है, यूरोप में है। ठीक है, बॉर्डर कंट्रीज आप देख लो, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, ग्रीस, बुल्गारिया, ये सारी। वाटर बॉडीज देख लो, ब्लैक सी नॉर्थ में, मेडिटेरेनियन साउथ वेस्ट में, एजियन सी। अब एजियन यहाँ पर है, देख लो। ओके, गल्फ ऑफ एडन, वाई इट वॉज इन द न्यूज़? क्योंकि अभी पायरेट्स अटैक हुआ है। पायरेट्स जो होते हैं पता होगा ना, जो ओशंस में होते हैं, जिनका काम होता है लूटना उठना, ठीक है, उनका काम होता है। पायरेट्स अटैक इन द गल्फ ऑफ एडन रेजेस कंसर्न बेसिकली। सो गल्फ ऑफ एडन की बात करें तो अ डीप वाटर बेसिन दैट फॉर्म्स अ नेचुरल सी लिंक बिटवीन द रेड सी एंड अरेबियन सी। ओके, देख लो ये गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है? ये है वेस्ट एशिया एंड दिस इज अफ्रीका। ओके, इन दोनों के बीच में ये है अरेबियन सी, ठीक है, और ये है रेड सी। ये है एक एरिया नैरो स्ट्रिप
तो यही जो है ये है गल्फ ऑफ एडन। तो यू कैन सी दैट एक नेचुरल सी लिंक है रेड सी और अरेबियन सी के बीच में, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट थिंग, सोमालिया। सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु। और वाई इट वॉज इन द न्यूज़, बिकॉज एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर गए। कहाँ पर? मोगादिशु में, ठीक है, कैपिटल है सोमालिया का। तो सोमालिया का अफ्रीका बेसिकली ना, तो सिचुएटेड ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका सीड होती है, कंट्रीज 4 होती है ना, तो 4 कौन कौन सी कंट्रीज हॉर्न अफ्रीका में होती है? डिबूती हो गया, और आपका SC सोमालिया हो गया, और EC इथियोपिया, एरिट्रिया। तो दीज आर द सीड कंट्रीज। ओके, तो यू कैन से। एंड देन बॉर्डर की बात करें तो जिबूती से लगता है, इथियोपिया से, कीनिया से। ओके, वाटर बॉडी इज गल्फ ऑफ एडन। दिस इज गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशन। ऑब्वियस ये पूरा इंडियन ओशन है, अरेबियन सी। ओके, देन आबू मूसा आइलैंड। ओके, सो मूसा आइलैंड। ओके, द नेक्स्ट थिंग विच इज इन न्यूज इज मूसा आइलैंड। सो ये कहाँ पर है? सबसे पहले देख लेते हैं। ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जिसको क्लेम करते हैं बोथ ईरान एंड यूएई। ईरान यूएई दोनों क्लेम करते हैं मूसा आइलैंड को। तो इसमें न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज ईरान ने अभी समन किया है चाइना के एनवॉय। अभी चाइना और यूएई का कोई स्टेटमेंट था, उसके लिए ईरान ने समन किया है चाइना के एनवॉय को। उन्होंने कहा है कि ईरान की जो सॉवरेनिटी है ओवर द डिस्प्यूटेड, मतलब उस पर उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया है, लाइक दे वुड हैव इन सम टॉक। तो उसके बारे में ये न्यूज़ है। और ये जो टेरिटरी है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ठीक है। मूसा आइलैंड और 2 अदर आइलैंड है, ग्रेटर टुन्ब एंड लेसर टुन्ब, ठीक है। तो ये इसमें दिख नहीं रहा है टुन्ब कहाँ है, लेकिन इन्हीं के पास में होंगे। ओके, सो मूसा आइलैंड ये है। ओके, तो ये याद रखना है। और कब से ये जो टेरिटरी है डिस्प्यूटेड है? 1971 से, और तब से ये ईरान के पास में है, ठीक है। ओके, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो लोकेटेड क्लोज टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहाँ होता है? सपोज दैट दिस इज द वेस्ट एशियन टेरिटरी। ओके, तो यहाँ पर ईरान ऐसे रहता है ना, राइट। तो ईरान इराक, तो यहाँ पर ये है, ठीक है, ये हो गया, ये है हमारा पर्सियन गल्फ। और ये जो एरिया है ना, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जहाँ से जो है ये इंडियन ओशन और अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट की तरह काम करता है ये। तो दैट्स व्हाई इट इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, तो यहीं पर है। और इसके थ्रू क्या होता है? एक वाइटल वाटरवे है थ्रू विच अबाउट अ फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड ऑयल पासिस डेली, ठीक है। तो 1/5 ऑयल जो है डेली पास होते हैं वहाँ से। तो ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेट है, आप देख रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, तो ये ऐसे यहाँ से ऑयल ऐसे पास होता है, तो यू कैन से। तो सेंकाकू आइलैंड एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन चाइना एंड जापान। ओके, चाइना कहता है दिस इज़ माई पार्ट, जापान कहता है दिस इज़ माई पार्ट। अभी एक जॉइंट स्टेटमेंट आया बाय जापान एंड US, ठीक है, दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट है ये, कि आप स्टेटस को जो है अभी, स्टेटस को मतलब जो भी स्टेटस को है अभी सेंकाकू आइलैंड का, उसे यूनिलेटरी मतलब अकेले यू कैन नॉट चेंज। सो दैट्स वाई एक जॉइंट स्टेटमेंट है कि इसका जो स्टेटस मतलब अभी ये किसी का पार्ट नहीं है, लाइक नॉट चाइना, नॉट इवन जापान। ओके, सो ये है। तो अभी इसी के बारे में ये न्यूज़ में था। और शंकाकू आइलैंड की अगर मैं बात करूँ तो इसको दियो चाइनीज़ में बोलते हैं, ठीक है। ये चाइनीज़ में दियो बोलते हैं, इसको शंकाकू बोलते हैं, जापान वाले, और दियो बोलते हैं चाइना वाले। तो देख रहे हो आप, दोनों नाम है साथ में। ओके, लोकेटेड ऑन द ईस्ट चाइना सी में अप्रॉक्सीमेटली 410 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ओकिनावा आइलैंड। ओके, सो दिस इज सेकेंड टॉपिक। अब अदर कन्फ्लिक्टेड एरियाज हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। आप देख रहे हो यार, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रीज दैट इज़ इन यूरोप। ओके, सो ये यूरोप में है, साइप्रस, स्पेन हो गया, वेस्टर्न सहारा, ये हो गया अफ्रीका में। ओके, इथियोपिया में, यमन, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी है? बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन ज़्यादा है, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो इनके कुछ एरियाज़ जो है जो न्यूज़ में थे, आप ऐसे क्विकली इनको देख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये सदर्न थाईलैंड जो है पतानी कन्फ्लिक्ट है इनका, तो आप यहीं पर ना ऐसे मैप में लिख लिया करो, पतानी कन्फ्लिक्ट। और मिडनाओ जो भी है, और वेस्ट पापुआ जो भी, जहाँ भी थोड़ी सी भी कन्फ्लिक्टेड रीजन्स है, उनके नाम लिख लो आप, तो याद रहेगा आपको। मैप देख कर ही आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। फैक्शंस की बात करें तो थाई गवर्नमेंट वर्सेस मलय मुस्लिम सेपरेटिस्ट, एथनिक एंड रिलीजियस टेंशंस। ये तो ऐसे आप बस जल्दी जल्दी देख लो क्या है। मिडनाओ फिलीपींस में है, वेस्ट पापुआ कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये इनके बीच में से डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। कच्चिन स्टेट कहाँ है? अगर न्यूज़ में आ गया कच्चिन स्टेट कहाँ है? म्यांमार में, ठीक है। और म्यांमार मिलिट्री वर्सेस कच्चिन इंडिपेंडेंस आर्मी, एथनिक ऑटोनॉमी उनको चाहिए, रिसोर्स कंट्रोल चाहिए, इस वजह से मतलब कन्फ्लिक्ट है। सहेल रीजन कहाँ है? विच इट इज़ इन अफ्रीका। और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, ये तो मतलब हैं ढेर सारी कंट्रीज़, बट दीज कंट्रीज़ जब न्यूज़ में है तो इनको आप याद कर लो। टिग्रे हो गया इथियोपिया में, टिग्रे रीजन है ना एक, टिग्रे रीजन डिस्प्यूटेड रहता है ये,
ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। मोजाम्बिक, कैबो डेलगागो, ठीक है, सूडान, दारफूर एंड पोस्ट कूप अनरेस्ट, वेस्टर्न सहारा हो गया। और ये क्या है, ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा में है। ये क्या है, बेस्क कंट्री स्पेन में है। साइप्रस हो गया, कैटालोनिया हो गया, चेचन्य ओके रशिया में है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखो। साउथ ओसेटिया एंड अब खाजिया जॉर्जिया में है, ठीक है। यमन, कुर्दिश टर्किश कन्फ्लिक्ट, रेड सी एंड हाउदीज। तो ये सारी रेड सी एंड हाउदीज का देख लेते हैं। हाउदी रेबल्स हमें पता है ना कहाँ पर है, रेड सी वाले एरिया में। ये जो हमारा अफ्रीका वाला है, यहाँ पर रेड सी है ना, तो नो सॉरी इधर साइड है रेड सी। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये रेबल्स हाउदीज रेबल्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा ग्रो करते हैं, मतलब यहीं पर रहते हैं बेसिकली। तो ये इनके लिए शिया मिलिटेंट ग्रुप है। अब कौन है हाउदी रेबल्स, आप देखो शिया मिलिटेंट ग्रुप है। प्राइमरली कहाँ पर है, येमन में है, और वर्सेस सऊदी अरेबिया, द यूएई, यहाँ सब जगह पे है। रीज़न क्या है, इनको कंट्रोल चाहिए रेड सी पे पूरा, ठीक है। एज द बैबल मंडेब स्ट्रेट लोकेटेड इन द सदर्न एंड ऑफ द रेड सी इज़ अ क्रिटिकल चोक पॉइंट है फॉर द ग्लोबल ट्रेड। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, आपको पता होगा रेड सी से, तो स्पेशली फॉर ऑयल शिपमेंट यहाँ से होती है। तो इस वजह से इनको कंट्रोल चाहिए रेड सी पे, एंड दैट्स वाई ये हमेशा मतलब इनको चाहिए कंट्रोल, इसी वजह से ये रेबल ग्रुप वहाँ पर काम करता है। इंडियाज़ ऑपरेशन, अब इंडिया का एक ऑपरेशन संकल्प था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये न्यूज़ में क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऑपरेशन संकल्प वाज रिलेटेड टू, तो आपको पता होना चाहिए, वाज रिलेटेड टू समथिंग, ओके। द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन संकल्प एज अ मेजर टू एश्योर द सेफ्टी एंड स्क्रूटनी ऑफ इंडियन वेसल्स अलोंग रेड सी रीजन, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अब 2.3 में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो 2.3 हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो जितनी शॉर्ट रहती है उतना पढ़ने में अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कवर करूँगी इसे, तो इसे भी 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट द पार्ट 2 of it, so you can comment down in the comment section, and thank you so much. For now I'm taking a leave. Bye bye.